हेलो ट्रेडर्स। तो आज ये रही हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट 25 अप्रैल की। टोटल हमने 7 ट्रेड्स ली थी, उसमें 3 का स्टॉप लॉस हिट हो गया और 3 का हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। 2 ट्रेड्स में 100+ पॉइंट्स अचीव हो गए। टोटल अराउंड 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। चलिए बात करते हैं कि क्या एनालिसिस किया, क्या हमने कन्फर्मेशंस ली, क्या रिसर्च किया जिससे हम लोग 200 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला 920 पे पुट लेने के लिए कहा था इस जगह पे, क्योंकि जो हमने प्रीवियस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिखी थी, येलो रंग की जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी, सॉरी ये जो हमारा 35,933 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से रिवर्सल ले रहा था, तो यहाँ से हमने पुट लेने के लिए कहा था पर वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। उसके बाद 36,000 का पुट लेने के लिए कहा था 928 पे, ये वाला। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर की थी हमने 1 2 3, जो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, वो ट्रेंड लाइन थी जो हमारी, वहाँ से वो उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ था और काफ़ी देर तक डाउन साइड में सस्टेन कर रहा था, इसलिए हमने पुट लेने को कहा था। तो हमने पुट लिया था, हमने यहाँ पे आराम टॉप पे पुट लिया था, तो 1:1 जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो हमारा कैप्चर हो गया था यहाँ पे। उसके बाद हमने जो लिया था कॉल लिया था 935 पे, ये वाला जो मार्क रखा सर्कल से। इसमें क्या था, देखिए 1 2 3 लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, और प्रीवियस जो कैंडल बनी हुई थी वो काफ़ी पूरी, उसने जो आज का जो लो था, लोएस्ट जो कैंडल बनी थी उसके काफ़ी ऊपर तक बनी थी। तो एग्जम्पशन ये था, जो इसके हाई जो भी विक बन रहे थे ना, वो 35,933 के ऊपर बन रहे थे, तो ये चांस था कि हो सकता है इसको ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करेगा तो शार्प मूव दे देगा, जो जैसे कि बाद में दिया है। तो अगर उस टाइम से शार्प मूव दे दिया तुम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इतनी शार्प मूव दे देगा तुम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए अर्ली मैंने दिया था कॉल, और उसका क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या था 952 पे पुट, यहाँ पे 952 पे पुट इसलिए यहाँ पे इसलिए दिया था कि पहले तो सेम ये ट्रेंड लाइन जो आई थी वहाँ से उसको रिवर्सल मिला था, रिजेक्शन मिला था, और सेकंड जो रिजेक्शन था वो 35,933 के लेवल से मिला था। एक बेरिश पिन बार कैंडल बन रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने पुट लिया था, उसका भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद अराउंड 10:09 पे कॉल लेने के लिए कहा था, इसलिए पहला ये था कि इसने जो हमारा जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग सुबह से ट्रेड ले रहे थे, इस रिजेक्शन लेके ट्रेंड लाइन से, उसको ब्रेक किया था। और दूसरा 36,000 का जो हमारा इंपॉर्टेंट एकदम साइकोलॉजिकल लेवल था, जिस पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, उसको इसने ब्रेक कर दिया था विथ मोमेंटम एंड विथ वॉल्यूम, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल ले ली थी और हमको अच्छे खासा पूरा हमने मूव कैप्चर कर लिया, और मोर देन 100 पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गए थे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमारा था पुट का 1050 पे, क्योंकि ट्रिगर नहीं हुआ। फिर हमने कॉल ली थी अराउंड कहाँ पे 1140 के अराउंड कॉल ली थी इधर पे। अब देखिए जब हमने कॉल ली थी ना, वो हमने बेस माना था इसको इधर पे, जो हमारे प्रीवियस जो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं लोअर विक्स, इन लोअर विक्स के अराउंड हमने बेस लेके हमने वहाँ पे कॉल दी थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ उससे भी नीचे तक चली गई, और सपोर्ट उसने एग्जैक्टली वहाँ से हमारे नीचे वाला ट्रेडिंग लेवल था वहाँ सपोर्ट ले लिया। तो इतने से इस अकेले विक ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया, सिर्फ विक ने। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता, हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। जो ये स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था बस ये। अगर ये 50 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स का होता, जो बैंक निफ्टी में बहुत वैलिड है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो बहुत जगह पे आपको हाई ऐसा लेके चलना पड़ता है। पर अगर हम बड़ा ले लेते, शायद से हम लोग अच्छा ये हमारा स्टॉप लॉस हिट ना होता और हम लोग कैप्चर भी करते हमारा कॉल मूव। जो एनालिसिस था हमारा वो सही था, पर जो हमारा प्राइस था, प्रीमियम था, वो हम लोग सही सेट नहीं कर पाए। तो वहीं से देख लिया, वहीं से हम जहाँ पे हमने लिया था हल्का सा, वहीं से उसने सिविक ने तोड़ के हमारा एसल खा लिया, और प्रॉपर से वहाँ से पूरा फिर वापस रिवर्सल लेके अच्छा खासा जितना हमारा टारगेट था उतना आराम से अचीव कर लिया था, पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद देखिए
फिर हम लिया था 1 o'clock पे अराउंड 35 कॉल लिया था लगभग 1 बजे यहाँ पे जो माँ का रेड सर्कल से। वो इसलिए सेम रीज़न था। पहला जब यहाँ से टूटा था ना ये 36,000 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, काफ़ी अच्छी यहाँ पे दोनों तरफ से राइटिंग हो रखी थी कॉल एंड पुट की। जब तोड़ा था तो वापस इसको 35,900 से सपोर्ट मिल गया था। तो एक तो क्लियर हो गया था कि यहाँ से हमारी वापस पुट राइटर्स आने लगे हैं। तो कॉल जो हमारे ऑप्शंस थे वो काफ़ी अच्छे पुट राइटिंग सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट अच्छा बन रहा था यहाँ पे। तो ओपन इंटरेस्ट की तरफ से तो सपोर्ट मिल रहा था। दूसरा था हमारा जो हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी थी 1 2 3 जॉइंट के साथ जो हम लोग की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनी थी, उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने तोड़ दिया था। तो नीचे से पूरा 35,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी, तो वहाँ सपोर्ट लेके पूरा खींचते हुए आ रहा था। तो हमने यहाँ पे इस इन कन्फर्मेशंस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जब प्रीवियस हमारा यहाँ का ये जो प्रीवियस कैंडल था, प्रीवियस कैंडल जिसने ट्रेंड लाइन तोड़ी थी उसका हाई तोड़ा था, तब हमने वहाँ पे कॉल ले ली थी। और उस कॉल ने भी अच्छा खासा हमको 100+ पॉइंट्स दे दिए, पूरा हमने ऊपर तक कैप्चर किया। जो नेक्स्ट हमारा जोन था 36,200 का, वहाँ तक पूरा 206 तक, वहाँ तक पूरा मूव हमको देके चला गया ये। तो हमारी इतनी ट्रेड्स थी आज, जितनी भी आप सर्कल्स देख रहे हो वो हमने ट्रेड्स ली थी। अगर ध्यान दोगे तो हमने जितनी भी ट्रेड्स ली थी वो ट्रेडिंग लेवल्स या फिर डायनामिक ट्रेडिंग लेवल्स जो होते हैं हमारे ट्रेड लाइन्स हैं उनके आसपास ही ली थी, ना बीच में कहीं पे ट्रेड्स नहीं ली थी। और जितना आपको सर्कल का रेडियस दिख रहा है वो उसकी इंटेंसिटी थी प्रॉफिट की, कितना अच्छा उसने मूव हमको दिया। जितना छोटा दिख रहा है उतना अच्छा मूव हमको नहीं मिल पाया, उतना बड़ा सर्कल दिख रहा है उतना अच्छा हमको मूव मिल पाया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस अकॉर्डिंगली किस तरह से हमने ट्रेड्स ली। इसलिए मैं बता दूँ ताकि आपको हल्का सा एनालिसिस हो जाए कि आप ट्रेड्स ले रहे हो, जो भी लोग ट्रेड्स ले रहे हैं, तो वो उसको एनालाइज करके खुद भी समझ पाएँ कि फ्यूचर में भी खुद से ट्रेड ले सकें कि क्या कन्फर्मेशन के साथ हमने ट्रेड ली थी, क्या गलतियाँ की कि हमारा एसल हिट हो गया। तो आपको समझने में ताकि आसानी हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। हमने 200 पॉइंट्स टोटल आज के दिन में कैप्चर किए। वो रेंज बाउंड मूवमेंट था पूरा, देखोगे आप तो अच्छा खासा पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट था। तो हम फिर भी हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने हाई प्रीमियम क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। हाई प्रीमियम पे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लिए क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट जब रहती है तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, अगर आप लो वाले प्रीमियम लोगे तो उसमें जितना मूवमेंट आपको स्पॉट पे मिलता है ना, उतना उसका आधा भी आपको ना प्रीमियम में नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपका 90% टाइम आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या है, आप मल्टीपल ट्रेड्स लो, आप 30 पॉइंट 20 पॉइंट्स के छोटे छोटे स्टॉप लॉस के ट्रेड्स ले लो, पर अगर आपका बार बार हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस तो आपका वो ना जुड़ के बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। पर वही है कि अगर बड़ा प्रीमियम ले रहे हो आप, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लग रहा है आपका, पर जब वो ट्रेड्स बनेगा ना तो आपका अच्छा खासा मूव भी देके जाएगा। स्पॉट में जब इंक्रीज़ करेगा ना तो आपका प्रीमियम जो आपका ऑप्शंस का है वो भी इंक्रीज़ करेगा, तो आपको तभी आप मूव कैप्चर कर पाओगे। और आपने सस्ता वाला 200 रुपये 150 रुपये आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इतना बड़ा मूव दे दिया, फिर भी उसमें मूवमेंट होगा नहीं, तो आप सोचो आपका ऊपर से आपका एक वीक बनी लंबी सी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका तो फिर कहीं पर फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसलिए हमने ऑप्शन थोड़ा आज हाई दिया था। चलिए कोई नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस लेटर and let's have a profitable day on 26 April. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah.